दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज का टॉपिक का विषय ये है कि घुटन के जीवन से आप कैसे बाहर निकल सकते हैं। देखिए घुटन का जीवन मतलब घुट-घुट कर जीना एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी फीलिंग है कि जो व्यक्ति उस अवस्था में ना सही से जी पाता है और ना सही से वो मतलब मर पाता है ना। कहने का मतलब ये कि एकदम द्वंद्व में फँस जाता है। वो एक ऐसे दलदल में फँस जाते हैं जहाँ से उसको निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो घुट-घुट कर व्यक्ति कब जीता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका अगर कोई जवान घर का मेंबर मर जाता है, तभी व्यक्ति जब उसके बारे में सोचता है तभी वो क्या होता है, घुट-घुट कर जीने लगता है। यानी कि वो बहुत ही तकलीफ़ में उसका हृदय जो होता है दुखों से भर जाता है, उसके आँखों में आँसुएँ आ जाती हैं। इसी तरह से जब आपका मामला कोई कोर्ट में चल रहा है, जैसे मान लीजिए डिवोर्स वाला है, जब मामला डिवोर्स वाला कोर्ट में चलता है तभी आपके जीवन में बहुत तकलीफ़ें आती हैं। आपका हृदय जो होता है रोने लगता है, आपके आँखों में आँसुएँ आने लगते हैं, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता है, ना आप सही से जी पाते हैं, ना आप सही से मर पाते हैं, ना सही से रह पाते हैं, ना सही से आप किसी से बात कर पाते हैं, ना सही से सो पाते हैं, ना सही से आप खाना खा पाते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका मामला कोर्ट में चल रहा है डिवोर्स होने वाला, तो जब कभी भी उससे मुलाकात होती है तो वो यही कहता है कि संजय लगता है कि यार जीवन बहुत ही दुखमय हो गया है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि अब जीवन में क्या करें यार। ना निर्णय हमारे पक्ष में आ रहा है, ना उसी के पक्ष में आ रहा है। एकदम बीच में ले आके हम एकदम छोड़ मतलब बीच में आके हम लोग फँस गए, ना इधर के हुए हैं, ना उधर के हुए हैं। जैसे कहावत नहीं है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, उसी तरह स्थिति हो जाती है। तो घुट जैसे मान लो आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और आपकी उम्र बहुत ज़्यादा बीत जाती है और आपके सपने पूरे नहीं हो पाते हैं, आपके सपने टूट जाते हैं और आपकी शादी भी नहीं होती है। आपको मन में डर आ जाता है, घबराहट आ जाती है, बेचैनी आ जाती है, आपके आँखों में कभी-काल आँसू आने लगते हैं, आपका हृदय कभी-काल रोने लगता है। आप सोचते हैं कि सोसाइटी क्या, समाज क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कैसे मेरे साथ बर्ताव करेंगे, कि क्या कहेंगे। मतलब इस तरह का फीलिंग आपके अंदर आती है, तभी क्या आता आप घुट-घुट कर जीने लगते हैं। आप किसी से रिश्ते बनाए होते हैं, आप यानी कि कोई सपना सजाए होते हैं और आपने उस सपने को पूरा करने के लिए आप दिन-रात एक कर दिए होते हैं। अपने जीवन को लगभग जीवन के कुछ वर्ष उसमें बिता दिए हैं और वो सपना सच नहीं हुआ, हकीकत में वो सपना पूरा नहीं हुआ और आपके सामने वो सपना जो होता है टूट गया, तभी आप क्या घुट-घुट कर जीने के लिए आप मजबूर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने किसी से रिश्ते बनाए हैं और आपने उस रिश्ते को क्या है आजीवन कन्वर्ट करना चाहते हैं, आजीवन रिश्ता बनाना चाहते हैं, यानी कि लाइफ़ पार्टनर में उसको चेंज करना चाहते हैं। लेकिन तभी आपको मालूम चलता है कि वो रिश्ता अचानक टूट जाता है। तो और जैसे ही वो रिश्ता टूटता है तो आपका हृदय भी टूट जाता है, क्योंकि हृदय में जो सपने सजाए थे वो सब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, सब समस्याएँ आ जाती हैं, आपके आँखों में आँसू आ जाते हैं। तो इस अवस्था में व्यक्ति जो होता है घुट-घुट कर जीता है। तो समस्या ये है कि आप घुट-घुट कर जीने से बाहर कैसे निकलें? आप ये ना सोचें कि केवल हम ही इस समस्या से गुज़र रहे हैं, हम ही इस परिस्थिति से गुज़र रहे हैं। आप 5 साल पहले जाइए, जो परिस्थिति में जिस परिस्थिति से आप गुज़र रहे हैं, उसी परिस्थिति से 5 साल पहले बहुत लोग गुज़रे होंगे। बहुत लोगों के क्या सपने टूटे होंगे, बहुत लोगों के आँखों में आँसू आए होंगे, बहुत लोगों के हृदय रोया होगा, फिर भी क्या वो अपने जीवन को जिए होंगे, जी रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है कि वो जीवन से छोड़ दिए। तो अब इसका मतलब ये है कि इस दुनिया में जो है सिर्फ़ एक मतलब कुछ परसेंट ही लोगों के सपने पूरे होते हैं और अधिकांश लोगों के सपने पूरे नहीं होते। उनकी ज़िंदगी क्या होती है मतलब घुट-घुट कर जीने के मजबूर हो जाती है। तो समस्या ये है कि आपको घुट-घुट कर जीने से बाहर कैसे निकलें? जो मैं बात बता रहा कि 5 साल पहले, देखिए 5 साल बाद भी क्या है, जो जिस स्थिति से आप गुज़र रहे हैं, उसी स्थिति से कुछ लोग गुज़रेंगे, कुछ लोगों के सपने टूटेंगे, कुछ के हृदय में रोएगा, कुछ लोगों के आँखों में आँसू आएँगे, कुछ लोगों के रिश्ते टूटेंगे। मतलब ऐसी स्थिति आएगी तो क्या वो लोग भी क्या वो नहीं जिएँगे? वो लोग भी क्या जिएँगे। ऐसी बात नहीं कि वो लोग क्या है जीवन को छोड़ के भाग जाएँगे, समस्याओं को छोड़ कर भाग जाएँगे। ये सब समस्याएँ हैं। देखिए मैं बार-बार कहता हूँ कि आपके जीवन से
कोई दुनिया में बड़ा चीज़ नहीं है। आपका जीवन सर्वोपरि है। जिस दिन आपका जीवन खत्म हुआ, समझिए कि सारे रिश्ते खत्म, सारी दोस्ती खत्म, सारे रिश्तेदार खत्म, सारी प्रॉपर्टी खत्म, सारी फैमिली खत्म, यहीं के सारे भाई बहन सब खत्म हो जाएगा। तो अपने जीवन की कीमत को आप समझिए। आपके जीवन की बहुमूल्य कीमत है और एक नए जीवन की शुरुआत कीजिए। ऐसी बात नहीं है। कहा जाता है कि सब कुछ लूट जाने के बाद क्या होता है, भविष्य बचा रहता है। खोने के लिए तो कुछ नहीं, लेकिन पाने के लिए अभी आपके पास कुछ टाइम है। अभी चाहेंगे तो आप कुछ कर सकते हैं, अपने जीवन में कुछ बना सकते हैं, एक नई जीवन जी सकते हैं, एक नई आशा की किरण जी सकते हैं। उसको जीने का प्रयास कीजिए। आप खुद तलाशिए, एक नए जीवन को तलाशने का प्रयास कीजिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। आपके सामने जो समस्याएं आई हैं उससे लड़ने का प्रयास कीजिए। उन समस्याओं के सामने आपको सरेंडर नहीं होना है। अगर आप उन समस्याओं के सामने सरेंडर हो जाएंगे तो आपका जीवन भी क्या हो जाएगा, सरेंडर हो जाएगा। आपके जीवन की वैल्यू घट जाएंगी। लोग क्या है, व्यंग करेंगे, लोग ताना मारेंगे, आप क्या करेंगे, इस तरह की सब समस्याएं हैं। तो आपको समस्याओं पर से क्या लड़ना है, समस्याओं पर विजय प्राप्त करना है। समस्याओं के हारना नहीं है, हारना नहीं ये मत, तभी जाकर आप घुट घुट के जीवन से बाहर निकल जाएंगे। आप बोल्ड डिसीजन लीजिए, साहसिक निर्णय लीजिए। आप किसी भी दृढ़ संकल्प बनाए कि हमें किसी व्यक्ति के पीछे नहीं भागना है, हमें किसी भी वस्तु के पीछे नहीं भागना है, हमें ऐसे व्यक्ति के पीछे नहीं भागना जो जिसने को मेरे को धोखा दिया है, जिसने मेरे साथ विश्वासघात किया है। ऐसे व्यक्ति के साथ आपको नहीं रहना है। आपको उन लोगों के साथ रहना है जिससे आपको एनर्जी मिले, जिससे ऊर्जा मिले, जिसके आपके जीवन में ऊर्जा का संचार हो, आपके अंदर क्या होता है, साहस का संचार हो। फिर आप क्या होता है, उभर सके अपनी मानसिक समस्याओं से। दोस्तों नमस्ते, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई उमंग और जोश के साथ।